भारत ने पाकिस्तान की सेना को अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है। इस सरप्राइज का नाम है बरकुत बीएम स्ट्राइक। जी हां, दुनिया का सबसे घातक और तेज रफ्तार कामिकाजे ड्रोन अब भारतीय शस्त्रागार का हिस्सा बन चुका है। और यह खबर सरप्राइज इसलिए है क्योंकि भारत ने इस पूरी डील को टॉप सीक्रेट रखा। न कानो कान खबर हुई कि कब डील साइन हुई, कब भारत ने इसके स्पेसिफिकेशंस फाइनल किए, कब पेमेंट हुई और कब डिलीवरी शुरू हुई। अब जब यह हथियार भारतीय सरजमी पर तैनात हो चुका है, तब जाकर दुनिया को इसकी भनक लगी है। आप यकीन मानिए, रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरल इस वक्त शॉक में हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करें। पाकिस्तानी सेना अब तक इस गलत फहमी में जी रही थी कि तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कि बैरक्टार दुनिया में सबसे बेस्ट है और उनके पास तुर्की के ड्रोन हैं तो वो सुरक्षित हैं। उन्हें लगता था कि अगर कल को ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो भारत ड्रोन वॉरफेयर में उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत उनसे 4 कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे की सोच रहा है। और इसका जीता जागता सबूत है यह खुफिया डील। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि बरकुत बीएम बेलारूस की टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ऐसा लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसे दुनिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर माना जाता है। जहां दुनिया के आम कामिकाजे ड्रोन महज 2 से 10 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 50 से 70 किलोमीटर की रेंज वाले होते हैं, वहीं बरकुत बीएम की रेंज 180 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन रुकिए, असली खेल रेंज का नहीं बल्कि स्पीड का है। ज्यादातर ड्रोन प्रोपेलर पंखे वाले होते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि बरकुत बीएम में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यह किसी भी साधारण ड्रोन के लिए इनसेन स्पीड है। यह 180 किलोमीटर की दूरी तब तय करता है जब यह अपने साथ 10 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लेकर उड़ रहा हो। सोचिए, इतनी भारी तबाही इतनी तेज रफ्तार से। और इसमें एक खास फीचर यह भी जोड़ा गया है कि मिशन के हिसाब से आप पेलोड बदल सकते हैं। अगर वॉरहेड कम किया तो रेंज और बढ़ जाएगी, यानी टारगेट चाहे लाहौर में हो या थोड़ा और अंदर, यह अपनी जगह ढूंढ ही लेगा। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, बेलारूस और रूस ने इस ड्रोन को बनाया ही क्यों था? इसे डिजाइन किया गया था एक एंटी रेडिएशन हंटर के तौर पर। आसान भाषा में कहें तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम का काल। आम ड्रोन 100 से 150 की स्पीड पर उड़ते हैं, जिन्हें मार गिराना आसान होता है। लेकिन 500 की स्पीड वाला ये ड्रोन एक मिसाइल की तरह व्यवहार करता है। ये नेप ऑफ द अर्थ फ्लाइट करता है, यानी जमीन और पेड़ों के एकदम ऊपर, रडार की नजरों से बचकर। जब तक दुश्मन का रडार इसे डिटेक्ट करता है, तब तक यह इतना करीब आ चुका होता है कि उनके डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का रिएक्शन टाइम ही नहीं मिलता। यह सीधा जाकर रडार या लॉन्चर में घुस जाता है। भारत ने इसे स्पेशली क्यों खरीदा? इसका जवाब है स्मार्ट इकोनॉमिक्स। हमने ऑन ऑपरेशन सिंदूर 1 में देखा था कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम उतने काबिल नहीं हैं कि उन पर हम अपनी करोड़ों की स्कैल्प या ब्रह्मोस मिसाइलें बर्बाद करें। राफेल की एक मिसाइल की कीमत में ऐसे 50 ड्रोन आ सकते हैं। तो हम अपनी प्रीमियम मिसाइलें इनके कबाड़ पर क्यों फोड़ें? उनके लिए यह सस्ता और घातक बरकुत ही काफी है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, सस्ते हथियार से दुश्मन का महंगा सिस्टम तबाह करना। रक्षा विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि यह डील अकेली नहीं है। भारत ने पिछले ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखा है। हमें पता है कि अगर 2026 में एक्शन हुआ तो पाकिस्तान भी मिसाइलों की जगह सस्ते ड्रोन्स का झुंड भेजेगा। उन छोटे ड्रोन्स को मारने के लिए S-400 की महंगी मिसाइल चलाना बेवकूफी होगी। इसीलिए भारत अब सॉफ्ट किल तकनीक पर काम कर रहा है, जैसे कि जैमर्स और लेजर वेपन्स, ताकि उनके सस्ते ड्रोन्स को सस्ते में ही निपटाया जा सके और S-400 को बचाकर रखा जाए उनके लड़ाकू विमानों F-16S के लिए। जिस तरह से भारत साइलेंट मोड में अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहा है और जिस तरह से यह बरकुत बीएम की खबर बाहर आई है, उससे साफ लगता है कि 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत शायद ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। पाकिस्तान की घबराहट जायज है, क्योंकि जब दुश्मन बिना शोर मचाए हथियार जमा कर ले तो खतरा दोगुना हो जाता है। मेरे हिसाब से तो डिफेंस डील्स ऐसी ही होनी चाहिए, काम पूरा हो जाए और दुश्मन को खबर तक न लगे।
बीएम सिर्फ एक उड़ता हुआ बम नहीं है, बल्कि यह एक सोचने वाला शिकारी है। भारतीय सेना ने जिस वेरिएंट की डिमांड की थी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जबरदस्त इंटीग्रेशन किया गया है। इसे ऐसे समझिए, पुराने जमाने के ड्रोन को ऑपरेटर को हर पल गाइड करना पड़ता था। अगर दुश्मन ने सिग्नल जैम कर दिया तो ड्रोन अंधा हो जाता था। लेकिन बरकुत बीएम जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम करता है। मान लीजिए कल को जंग के मैदान में पाकिस्तान या चीन ने अपने पावरफुल जैमर्स ऑन कर दिए और सैटेलाइट से संपर्क टूट गया, तब भी बरकुत बीएम रुकेगा नहीं। इसके अंदर लगा एआई कंप्यूटर अपने कैमरे से जमीन के नक्शे को पढ़ता है और खुद रास्ता खोज लेता है। इसे ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये खुद पहचानता है कि नीचे टैंक है या स्कूल बस। और यकीन मानिए, इसकी इमेज रिकॉग्निशन क्षमता इतनी सटीक है कि यह दुश्मन के टैंक के सबसे कमजोर हिस्से को पहचान कर वहीं स्ट्राइक करता है। अब आते हैं उस फीचर पर जिसे डिफेंस की दुनिया में ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को मिले बरकुत बीएम ड्रोन्स में स्वार्म कैपेबिलिटी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक साथ 10 या 20 बरकुत ड्रोन छोड़ दें तो वो आसमान में एक दूसरे से बात करते हैं। जी हां, वो आपस में डेटा शेयर करते हैं, जैसे भेड़ियों का झुंड शिकार करता है। अगर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को देख लिया और उस पर फायर किया तो बाकी के 19 ड्रोन अपनी पोजीशन बदल लेंगे और रडार को चारों तरफ से घेर लेंगे। एक ड्रोन बेट यानी चारे की तरह काम करेगा और जैसे ही दुश्मन का रडार ऑन होगा बाकी ड्रोन उस पर टूट पड़ेंगे। इसे रोकना S-400 जैसे सिस्टम के लिए भी नामुमकिन सा हो जाता है। फिर पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी सिस्टम की तो बिसात ही क्या है। इस सरप्राइज का एक और पहलू है इसकी लॉन्चिंग प्रणाली। आमतौर पर बड़े ड्रोन्स के लिए आपको रनवे चाहिए होता है, जैसे तुर्की के बायर कटार के लिए। रनवे को दुश्मन आसानी से बमबारी करके तोड़ सकता है, लेकिन बरकुत बीएम, इसे किसी रनवे की जरूरत नहीं। इसे एक साधारण ट्रक, यहां तक कि एक मॉडिफाइड जिप्सी या टाटा सफारी जैसी गाड़ियों के पीछे से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे न्यूमेटिक कैटापुल्ट सिस्टम से फायर किया जाता है। इसका फायदा यह है कि भारतीय सेना इसे लद्दाख की पहाड़ियों में, राजस्थान के रेगिस्तान में या अरुणाचल के घने जंगलों में कहीं भी छिपाकर रख सकती है। फायर करो और गाड़ी लेकर भाग जाओ। इसे कहते हैं शूट एंड स्कूट टैक्टिक। जब तक पाकिस्तान को पता चलेगा कि हमला कहां से हुआ, हमारी लॉन्चिंग गाड़ी वहां से 10 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। ये मोबिलिटी ही इस हथियार को इतना घातक बनाती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने इजराइल या अमेरिका के बजाय बेलारूस और रूस के इस सिस्टम को क्यों चुना? इसका जवाब छिपा है चीन में। पाकिस्तान की पूरी डिफेंस रीढ़ चीन के CH-4 और विंग लूंग 2 ड्रोन्स पर टिकी है। भारतीय सेना जानती है कि चीनी ड्रोन्स का डेटा लिंक कैसा है और वो किस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। बरकुत बीएम को विशेष रूप से पूर्वी यूरोप के युद्ध क्षेत्र में टेस्ट किया गया है, जहां उसे हर तरह के रडार और जैमिंग का सामना करना पड़ा था। यह एक बैटल हार्डेंड सिस्टम है, जबकि चीनी माल, खैर हम सब जानते हैं कि कागजों पर वो शेयर होते हैं, लेकिन असली जंग में ढेर हो जाते हैं। भारत को एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, भारत को रिजल्ट चाहिए था। और बरकुत बीएम ने यूक्रेन वॉर जोन के आसपास अपनी काबिलियत साबित की है कि कैसे यह अच्छे पश्चिमी रडार्स को चकमा दे सकता है। और अब इस वीडियो का सबसे बड़ा धमाका। सूत्रों की माने तो यह डील सिर्फ कुछ 100 ड्रोन्स खरीदने की नहीं है। इसके पीछे TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात भी चल रही है। जी हां, खबर यह है कि आने वाले समय में बरकुत बीएम का एक इंडियन वेरिएंट भारत में ही बनाया जाएगा। हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और DRDO मिलकर इसे और घातक बनाएंगे। सोचिए, जब भारतीय सॉफ्टवेयर और बेलारूस का हार्डवेयर मिलेगा तो क्या गजब की मशीन तैयार होगी। इसका मतलब यह है कि अगर युद्ध लंबा खींचता है तो हमें विदेशों से सप्लाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी फैक्ट्रियों में हर दिन ऐसे दर्जनों ड्रोन तैयार कर सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह एक बहुत बड़ी जीत है। हम सिर्फ खरीदार नहीं, अब हम निर्माता भी बन रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि नक्शा बदल चुका है। 2026 की शुरुआत में ही भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पाकिस्तान, जो अपनी परमाणु धमकी की आड़ में छोटे मोटे प्रॉक्सी वॉर करता था, अब उसे समझ आ गया है कि भारत के पास ऐसे साइलेंट हंटर्स हैं जो बिना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार किए रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में घुसकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वार कर सकते हैं।
बरकुत बीएम सिर्फ एक मशीन नहीं, एक संदेश है कि नया भारत घर में घुसकर मारेगा भी और उसे पता भी नहीं लगने देगा कि कब और कैसे हुआ। इस नई टेक्नोलॉजी और स्वार्म अटैक की रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को ऐसे और सिस्टम्स अपनी सीमाओं पर तैनात करने चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।